वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों, वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है। आपने जो बुनियाद बनाई है, अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है, नई मंजिलें, नए आसमान को पाना है और गोया समय अब आ गया है। और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। पूरा हमने रिव्यू किया, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब लोग तैयार हैं। वी आर कमिटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट। वी आर श्योर पीपल ऑफ J&K विल गिव ए बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू डिसरप्टिव फोर्सेस। और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगा कि कल हमने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज से मिले, क्या बातें हुई। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुलाकात की हमने, 9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप, बीजेपी, बीएसपी, CPIM, INC, नेशनल कॉन्फ्रेंस, JK पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड J&K नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। तो उन्होंने क्या मुद्दे हमारे सामने उठाए, पहले मैं वो आपको बताता हूँ और फिर उन मुद्दों के बारे में क्या हम करने जा रहे हैं वो भी आपको बताऊँ। तो साथियों, सभी दलों ने ऑल विदाउट एक्सेप्शन एक सुर में जम्मू कश्मीर में जो संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से हुआ, उसके लिए पूरे आवाम की और चुनाव आयोग की दोनों की प्रशंसा एक सुर में की सबने। उन सबका ये मानना था ये हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ और बहुत अच्छे चुनाव हुए, भागीदारी अच्छी हुई, कोई घटना नहीं घटी जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। हमने सभी पार्टीज का यूनानिमसली अगेन ऑल, उनका कहना था कि अब अगले चुनाव भी असेंबली के जल्द से जल्द कराए जाएं। सभी पार्टीज का कहना था कि J&K में आवाम द्वारा चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जिनका लोगों के साथ में बेटर कनेक्ट हो, ताकि लोगों जमहूरियत आगे बढ़ सके और लोग अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। तो उनका सबका कहना था कि चुनाव जल्दी कराए जाएं। मोरलेस सभी पार्टी का ये भी कहना था, एक आध को छोड़कर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश की जाए। ऐसा ना हो कि किसी को प्रदर्शन की या रैली की या कुछ और चीजों की परमिशन ना मिले, किसको ज्यादा मिले, इस तरह का ना हो। सबको बराबरी की भागीदारी के साथ जब भी चुनाव हो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश हो। एक और भी मांग सबकी थी कि कुछ सिक्योरिटी का, लोगों के पॉलिटिकल फंक्शनरीज का रिव्यू हुआ था स्टेट में, उसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई, कुछ लोगों की सिक्योरिटी नहीं मिली, कुछ को ज्यादा मिली, कुछ को कम मिली। तो उनका परसेप्शन ये था कि सबको बराबर मिलनी चाहिए, सो दैट खुल के लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें, चाहे वो किसी भी दल के हो, और एक डेमोक्रेसी की जो डीपनिंग है वो हो सके। तो बराबर की सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए। ये भी मांग थी लोगों की, ये वैसे ज्यादातर जगह में नहीं है ऐसा कहना था, जहां भी बचा हुआ है वहां सारे पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर किए जाए। पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें बताया कि कुछ जगह ऐसी थी जहां लोगों को ज्यादा चलना पड़ा, तो उनका मानना था कि अगर 2 किलोमीटर के अंदर में पोलिंग स्टेशन होंगे तो लोगों को वोट देने आने के लिए और ज्यादा सुविधा होगी। पोलिंग स्टेशन पर सभी का मानना था कि AMF की सुविधाएं अच्छी थी, लेकिन थोड़ा कुर्सी, थोड़ा बैठने की जगह और ज्यादा की जाए, ये भी उनकी मांग थी। एक स्पेसिफिक मांग ये थी एक पॉलिटिकल पार्टी की कि चुनाव से पहले दिन कुछ बूथ्स को क्लब कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से, यानी 2-3 बूथ को इकट्ठा करके एक जगह कर दिया, वोटर्स को परेशानी होती है ढूंढने में लास्ट में, ऐसा ना किया जाए। अनदर डिमांड वाज दैट सभी बूथ्स का 100% CCTV कवरेज कराया जाए। ये मांग भी लगभग काफी लोगों की थी, सभी की थी। हुए उसमें जो दशकों के बाद नजारे देखने भी मिले
उसके ऊपर में हमें बिल्ड करने की जरूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों ने जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, सबने कहा कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। किसी ने ये नहीं कहा कि उनको कोई परेशानियां हैं लेकिन चुनाव नहीं कराएं, ऐसा नहीं। सिक्योरिटी सिचुएशन किसी भी प्रकार की हो, उसके चैलेंजेस अपनी जगह हैं। कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आए हैं चुनाव में के माहौल में दखल डालने के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से, लेकिन वो किसी भी सूरत में चुनाव को होने को दखल नहीं दे सकते, उसको टालने का आधार नहीं हो सकते। और ऐसे कोई भी सिचुएशन हो, उसको प्रशासन डील करने के लिए सक्षम होना चाहिए और सक्षम है। जो किस स्टेट के चुनाव कब कराएंगे, ये मुद्दा डिपेंड करता है इस बात पर कि उस स्टेट की असेंबली का टर्म कब खत्म हो रहा है। तो इस साल में जो 4-5 स्टेट के चुनाव आने वाले हैं, उनकी अलग अलग टाइम लाइन्स हैं और उसके हिसाब से हम निर्णय। जहां तक आपने पूछा सबसे पहले कि यहाँ के चुनाव का ऐलान के बारे में, हमारा स्टेट लेवल का रिव्यू पूरा हो गया। यात्रा भी 19 के बाद खत्म होने वाली है। अभी सिक्योरिटी असेसमेंट और फोर्सेस के रिक्वायरमेंट का असेसमेंट दिल्ली जाके अब हम लोग करेंगे और उसके बाद जैसी प्रथा है, सबसे पहले प्रेस के माध्यम से आप ही लोगों को बताएंगे कि कब चुनाव होंगे। चैलेंजेस एक पॉजिटिव है और एक छोटे से नेगेटिव। पॉजिटिव चैलेंज हमारे सामने ये है, हम ये समझते हैं कि लोगों की भागीदारी बहुत अच्छे से इस बार बढ़ने वाली है, कैंडिडेट्स की भी, वोटर्स की भी। तो उसको हम किस प्रकार से अपने पूरे प्रोसेस से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो एक्चुअली बढ़ सके, ये हमारा चैलेंज है और ये पॉजिटिव चैलेंज है। इसको हम बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट। Everybody in the field has been directed that you go proactive in making arrangements at the polling station, in making arrangements in the voter list, sweep activities, go to colleges, go to youth, connect। आज हम भी गए सबसे पहले ऑफिस में, हमने भी वोटर्स से, यंग वोटर्स से कनेक्ट किया। कहाँ और इतना इंथुजियाज्म था उनके अंदर, बोल रहे थे हम अपने तो आएंगे, अपने साथ में 8-10 लोगों को और लेके आएंगे। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को आगे बढ़ाना और इसको इलेक्शन की में कन्वर्ट करना, वोटिंग में सबको माहौल देना, ये हमारा काम है।